हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है नैतिक विकास, जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। लॉरेंस कोलबर्ग एक नैतिक दार्शनिक और बाल विकास के छात्र थे। उनकी रुचि का विशिष्ट क्षेत्र बच्चों का नैतिक विकास का है कि वे कैसे सही, गलत और न्याय की भावना विकसित करते हैं। कोलबर्ग ने पाया कि प्रगतिशील बच्चे नैतिक विकास के निश्चित चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के प्रसिद्ध चरणों के माध्यम से होने वाली बालक की प्रगति के समान है। उनकी टिप्पणियों और बच्चों एवं वयस्कों के परीक्षण ने उन्हें यह सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया कि मनुष्य किसी एक चरण से दूसरे चरण तक लगातार प्रगति करता है और किसी भी चरण को छोड़ता नहीं है या किसी भी पिछले चरण में वापस नहीं जाता है। ये विचार प्रसंस्करण के चरण है। प्रत्येक चरण में गुणात्मक रूप से सोचने के विभिन्न तरीकों और समस्या को हल करने के लिए लागू होते हैं। नैतिक विकास एक व्यक्ति के अनुभव और उसके व्यवहार से प्रभावित होता है। जब विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में, नैतिक किसी व्यक्ति की प्रगतिशील समझ, क्या सही है क्या गलत है, से संबंधित है। कोलबर्ग के 6 चरणों को समांतर 2 चरणों के 3 स्तरों में बांटा गया है। आप सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो स्टेज जो है आपका 3 स्टेज है। कोलबर्ग ने 3 स्टेज दिए हैं और लेकिन उसको तीनों स्टेज को 2-2 भागों में बांट दिया है। इसलिए लेवल जो है आपका लेवल 6 है। लेवल कितना है? लेवल आपका 6 है और स्टेज आपका 3 है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो 3 कौन कौन से स्टेज है? पहला स्टेज है पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है पाश्चात्य परंपरागत नैतिक स्तर। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई और उसका उत्तर देने के लिए कहा। तो क्या उनकी कहानी थी? कहानी है, हेज ने एक दवा की चोरी की। इस परिदृश्य में एक महिला को कैंसर है। उसके डॉक्टरों का मानना है कि केवल एक दवा उसे बचा सकती है। इस दवा को एक स्थानीय औषध विक्रेता फार्मासिस्ट द्वारा खोजा गया था। वह इसे 200 रुपये प्रति खुराक के लिए बनाने और 2000 प्रति खुराक के लिए बेचता था। महिला के पति हेंज द्वारा खरीदने के लिए केवल 1000 रुपये, ये डॉलर में है, डॉलर 1000 जुटा सकते थे। उन्होंने फार्मासिस्ट के साथ कम कीमत के लिए बातचीत करने की कोशिश की या समय के साथ इसका भुगतान करने के लिए क्रेडिट बढ़ाने की बात की, लेकिन फार्मासिस्ट ने इससे कम कीमत में बेचने या आंशिक रूप से भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। निराश हेंज ने फार्मेसी को तोड़ दिया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवा चुरा ली। अब कोलबर्ग इस पर सवाल करते, क्या पति को ऐसा करना चाहिए था? कोलबर्ग इस सवाल के जवाब में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्या हेंज गलत था या सही, लेकिन प्रत्येक प्रतिभागी के निर्णय में तर्क में उन्हें दिलचस्पी थी। प्रतिक्रियाओं को तब नैतिक विकास के अपने सिद्धांत के तर्क में विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया गया था। 3 स्तर और 6 नैतिक विकास के चरण। पहला स्तर आपका आता है पूर्व नैतिक अवस्था। इसमें क्या होता है? आज्ञाकारी और सजा अभिमुखता, मैं सजा से कैसे बच सकता हूँ, यह है। और दूसरा आपका आता है आत्महित अभिमुखता और नियमित उद्देश्य और विनियम। इसमें मेरे लिए क्या है या क्या लाभ के लिए भुगतान है। चलिए पहला स्तर देखते हैं। पहला स्तर पूर्व पारंपरिक नैतिकता, आमतौर पर 4 और 10 यानी 4 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चों में पाया जाता है। इस स्तर के बच्चे पहले चरण को सजा और आज्ञाकारिता की उन्मुखीकरण के रूप में वर्णित किया गया है। इस अवस्था में बच्चे केवल सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। दूसरे चरण में बच्चे की क्रियाएं इस बात पर आधारित होती है कि दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। वे केवल आत्महित के कारण नियमों का पालन करते हैं।
दूसरे उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है दूसरा चरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तर आपका परंपरागत होता है। इसके अंदर भी 2 लेवल है, जो कि तीसरा है। तीसरा आपका है पारंपरिक सामंजस्य और अनुरूपता, सामाजिक मापदंड जिसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का रवैया है। चौथा है प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु अभिमुखता, कानून और व्यवस्था, नैतिकता। दूसरा स्तर पारंपरिक नैतिकता आमतौर पर 10 और 13 वर्ष की आयु के बीच पहुंच जाता है, हालांकि कुछ व्यक्ति इस स्तर के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा चरण आपसी संबंधों को दूसरों की स्वीकृति बनाने से संबंधित है। चौथा सामाजिक सरोकार और विवेक को दर्शाता है। व्यक्ति का संबंध प्राधिकरण के प्रति सम्मान, सामाजिक व्यवस्था बनाने और समाज के भीतर अपना कर्तव्य निभाने से है। तो दूसरा में आपका आता है कि जो भी बच्चा होता है वो बस ये देखता है कि वो समाज के मापदंडों के अनुसार हो और किसी के सामने अपना इमेज खराब ना हो उसका। चौथा में होता है कि वो कानून व्यवस्था को मानता है, नैतिकता को मानता है, जो व्यवस्था बनाई गई है उसी पर चलना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा लेवल में ये रहता है। चलिए तीसरा लेवल, और इसमें भी आपके 2 लेवल है, इसमें देखते हैं कौन क्या है। तीसरा लेवल आपका पाश्चात्य परंपरागत होता है। इसके अंदर 2 लेवल है, 5वां और 6वां। 5वां है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास और 6ठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या सैद्धांतिक अंतःकरण भी इसको कहते हैं। तीसरा स्तर पारंपरिक नैतिकता के बाद प्रारंभिक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, हालांकि कुछ व्यक्ति इस स्तर पर कभी नहीं पहुंचते हैं। 5वें चरण में अनुबंधन की नैतिकता व्यक्ति अधिकारों और लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून से संबंधित है। इस अवस्था में व्यक्ति बहुसंख्य और समाज की भलाई की इच्छा को महत्व देता है। हालांकि इस स्तर पर व्यक्ति यह पहचान सकते हैं कि ऐसा समय आता है जब मानव की आवश्यकता और कानून आपस में विरोधी हो जाते हैं। उनका मानना है कि लोग बस कानून का पालन करें तो बेहतर है। 6ठा चरण आपका है। 6ठे चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांतों की नैतिकता से अधिक चिंतित रहते हैं। व्यक्ति वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, यह सही है, यहाँ तक कि कानून के विरोध में लोग नैतिकता के अपने आंतरिक मानकों के अनुसार कार्य करते हैं। तो तीसरा चरण कह रहा है कि इसमें बच्चे कहाँ आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, लेकिन कह रहे कि सभी लोग इस स्तर में नहीं पहुँच पाते। इसमें कह रहे कि व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतांत्रिक रूप से कानून जो बने होते हैं इसके अंतर आता है। और इसमें कहा जाता है जो समाज चाहता है, यानी कि जो समाज मानता है कि सही बात है उसी को लागू करना चाहिए। अगर वो लागू नहीं हो पाता है तो कानून में और समाज में क्या होता है, द्वंद होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा है वही कानून होना चाहिए। और 6ठे में कहता है इसमें नैतिक सिद्धांत आ जाता है कि चाहे कानून जो भी हो, जो सही है वही करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके नैतिकता सिद्धांत जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।